परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आपको दिखाते हैं पवित्र कबीर सागर के अंदर 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध की गई परमेश्वर की भविष्यवाणी यानी आदेश। भविष्यवाणी तो होती है ठक्करबाजी, और ये परमात्मा का आदेश वचन, जिसके वचन से सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, उनका वचन था ये 600 वर्ष पहले। क्या था ये देखिएगा। ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। ये है कबीर सागर, प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक के प्रकाशक के खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर परेश, खेमरा श्री कृष्ण मार्ग दास मार्ग मुंबई से। ये देखिएगा बौद्ध सागर कबीर वाणी नामक चैप्टर है कबीर सागर का 136 पृष्ठ पर। ये कई भागों में है। द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब ये 12 पंथों की जानकारी दी है इसमें। द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाव ठिकाना। परमेश्वर ने कहा था 600 वर्ष पहले कि धर्मदास इन 12 पंथों में काल का फुरमान होगा, उसका आदेश हुक्म और उसका ज्ञान और मंत्र होंगे इन 12 पंथों में। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू बरमावे, बिना भेद वो ज्ञान चुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, तीसरा मूल निरंजन पंथ टकसार। इस प्रकार तो ये इन्होंने यहाँ प्रथम जागू कर दिया। ये जागू नहीं है, ये प्रथम है चूड़ामणि। इसका कंप्लीट ज्ञान यहाँ दिया देखिएगा। ये बौद्ध सागर ही है और इसका चैप्टर यहाँ पर कबीर चरित्र बोध है, वो कबीर वाणी है, वो पद्य भाग है। अब गद्य भाग में लिखा है यहाँ पर 1870 पृष्ठ पे क्या लिखा है। कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। इसमें क्या बताया है कि नारायण दास जी का पंथ प्रथम, दूसरा यागू दास पंथ और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास पंथ, फिर सतनामी पंथ, कमालिय पंथ, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ और 12वां गरीबदास पंथ। इन्होंने प्रथम नारायण दास लिख दिया। यह लिखना था ये प्रथम है चूड़ामणि पंथ। ये चूड़ामणि को तो उत्तम मानते रहे बाकियों को, क्योंकि नारायण दास जी ने तो कबीर परमेश्वर के मार्ग को स्वीकार ही नहीं किया था। इसको तो लिखना ही व्यर्थ है। इन्होंने थोड़ी फेर बदल कर दी। अब फिर हम आते हैं उसी चैप्टर पे। ये कबीर वाणी में आगे हम वो कबीर चरित्र बोध था, बौद्ध सागर का ही 136 पृष्ठ हम पढ़ेंगे, अब आसानी से समझ में होगा। द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों के अंदर जितने भी कबीर पंथ हैं ये सब काल के पंथ हैं। इनके पास कोई मंत्र यथार्थ नहीं, सतनाम का इनको ज्ञान नहीं, सतनाम बिना मोक्ष नहीं। तो ये काल की फरमान इसमें चल रहा है। आगे देखो, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा है। ये है प्रथम। आगम कह हम राखा ये लिखना था, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। फिर यहाँ दूसरा लिखना था जागूदास, सूरत गोपाल, मूल निरंजन और चौथा टकसार। ये 5वां होना चाहिए टकसार। फिर जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ और फिर राम कबीर पंथ। अब ये परम धाम की वाणी पंथ। अभी इन्होंने 10वें तक ते लिख दिया। आगे फैस होगी इनकी भूल गए आगे। अब देखो ये साखी। अब यहाँ लिखा है 11वां है यो परम धाम की वाणी।
अब ये है, यहां से शुरू होता 12वां, ये 11वां, ये 12वां। साखी भाव पर यहां से लिखना, संवत 1775 होई तादन प्रेम प्रगटे जग सोई। कहते हैं कि इसमें लिखा परमात्मा ने कि संवत 1775, ये 74 है, गलती से 75 मिसप्रिंट हो गया है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा के अंदर। उनका जन्म संवत 1774 सन 1717 में हुआ था। ये गलती से मिसप्रिंट है। और इसमें ये कहा है कि गरीबदास का जो पंथ होगा, गरीबदास जी को भेजूंगा मैं, परमात्मा ने भेजा, लेकिन आगे चल के काल प्रवेश कर जाता है इन पंथों में। तो गरीबदास के द्वारा मेरी वाणी दोबारा उजागर होएगी, प्रकट होएगी। क्योंकि कबीर सागर में, कबीर पंथ में काल घुस गए, ये काल के दूत आगे 12 के 12। गरीबदास जी तो परमात्मा के भेजे हुए हंस थे, लेकिन आगे चल के इसमें सब काल के दूत हो गए। कबीर परमेश्वर की वाणी है, उसमें फेर बदल कर दिया उन्होंने, काल के दूतों ने, किसी भी कारण से, चाहे वो ना समझ के। तो उसकी पूर्ति करने के लिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा अपनी महिमा की वाणी परमेश्वर में पुनः प्रकट करवाई सन 1727 में। तो 10 वर्ष के जब गरीबदास जी हुए तो परमेश्वर सतलोक से चलकर आए थे, एक बाबा जिंदा का रूप बना के। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले। और फिर अपने ज्ञान से फीड कर दिया उनके अंदर। उन्होंने फिर महिमा की वाणी दोबारा प्रकट की, जो आज दास आपको सुनाता रहता है, जिसमें बहुत गूढ़ रहस्य है। अब देखिएगा, संवत 1775 हुई, ये 74 है। तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। यानी गरीबदास जी ने छुआछात को बहुत कम किया था। साखी हमारा ले जीव समझावे, असंग ठोड़ जन्म नहीं पावे। गरीबदास के पंथ तक के सभी प्राणी कहते असंग जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ प्रगट हुआ वाणी गरीबदास जी के द्वारा, दोबारा में पंथ चलेगा गरीबदास का, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी। ये हव है, हव है नहीं, बार में पंथ प्रगट हव वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। यानी गरीबदास के पंथ तक भी किसी को सतलोक का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई। और सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। फिर कहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। और मूल ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये सभी पंथ ना मिट जाई। तो अब तक इसको छुपा के रखना था। आगे देखो, बारहवें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अस्थिर घर का यानी स्थाई स्थान सतलोक का वो मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। फिर कहते हैं 12 पंथ हम ही चलावे, चल करावे। गरीबदास के पंथ में आगे चलकर कहते हम ही चल कर आएंगे, और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। बोलो सतगुरुदेव। ये दास गरीबदास पंथ से संबंधित है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी जुड़े हुए थे गरीबदास पंथ छुड़ाने वाले से, और पुण्यात्माओं परमात्मा स्वयं नहीं आए तो इस दास को भेज दिया अपने कुत्ते को आपको जगाने के लिए। अब परमात्मा ने कलयुग को 3 चरण में बांटा है। प्रथम चरण जब परमात्मा स्वयं आए थे, जब मगर से सह शरीर चले गए थे लाखों व्यक्तियों की उपस्थिति में, और अब ये बिचली पीढ़ी मध्य का चरण है, द्वितीय चरण बिचली पीढ़ी, और एक अंत। 3 चरणों में बांटा है भगवान ने। तो क्या बताया देखिएगा, 12 पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। तब लग बोधो कोरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कि मैं वो प्रथम चरण होगा कलयुग का, जब मगर से मैं
सशरीर जाऊंगा, वहां अखाड़ा मांडूंगा। अब यहां देखो 5550 तब ये शब्द हो गया सच्चा। जब कलयुग 5000 वर्ष 505 बीत जाएगा तब ये मेरा वचन सच्चा होगा जो आज कह रहा हूं। मैं सब पंथों को मिटाकर एक पंथ मिला दूंगा, बना दूंगा। आगे कहा धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बाहर न जाइए, बाहर न जाइए। जिन गलत लिखा है पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही रखो। देखो कितना कहा है धर्मदास मोरी लाख दुहाई। सभी महापुरुषों को जिनको मिले उन्होंने उनको ये कह दिया था परमात्मा ने कि अभी इस मूल ज्ञान को, ये मूल ज्ञान है, भूल गलत छपा है। तुम मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना जाई, किसी को बताइयो मत। अभी ये नहीं तो काल के दूता का हाथ लग गया, मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे और ऐसे ये काल का दाव लगा रह जाएगा। तो पुण्यात्मा इसी आधार से आदरणीय नानक साहिब जी ने इस सतनाम का और सारनाम का किसी सिख को भेद भी नहीं दिया, उच्चारण करके सुना दिया ताकि आगे प्रमाण रहे कि मैं ये नाम जाप करता था। और वो आगे क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान ने कसम दिला दी थी महापुरुषों को कि तुम ज्ञान सुनाओ सारा और भगवान की महिमा बना कर रखो। इनको सिद्धियां दे दी थी भगवान ने। इन्होंने बहुत बड़े चमत्कार भी किए कि भगवान की सती थी हमारे हृदय में कायम रही आज तक, ताकि भगवान की चाह हमें बनी रहे। और अब तक ये सब छुपा छुपू कर काल से इस तत्व ज्ञान को लाए महापुरुष। तो पुण्यात्मा इसको संभाल कर रखना। अब कल्याण करवा लो, समय आ गया है। अब क्या बताते हैं धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है। गलत से भूल लिखा है, बाहर ना जाई। फिर लिखा है मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। परमात्मा कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। हमने 33 अरब वाणी बोल दी है, लेकिन ये मूल ज्ञान अभी छुपा के रखा हुआ है। अब खोलने के आदेश हुआ परमात्मा का इस दास को। इस दास को आदेश दिया है सन 1997 में। इस दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने कि अब तू खोल दे सारे ठा दे ढूंढा। अब कहा है 33 अरब ज्ञान हम बाखा, ये मूल ज्ञान गोय माने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई जब लग 12 पंथ मिट जाई। अपनात्मा ये तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा कि बर में पंथ में हम ही चलकर आएंगे और सब पंथों को मिटा के केवल एक ही पंथ रहेगा, दूसरा। अब देख लेना कुछ दिनों में बुद्धिमान समाज है और भाग्या होगा उन नकलियों के पास से और लेगा उपदेश, अपना कल्याण कराएंगे, मोक्ष हो जाएगा। अब ये तो ज्ञान दिया परमेश्वर ने, अपना विधान बनाकर छोड़ दिया था, लिख दिया था। अब उस परमात्मा के बनाए विधान के ऊपर और भी महापुरुषों ने, जैसे श्री नॉस्ट्रेडमस फ्रांस के एक भविष्यवक्ता ने 450 वर्ष पहले सन 1455 में, लगभग ये भी 600 वर्ष हो गए इसको, उस समय सन 1555 में इसने भविष्यवाणी की थी कि एक हिंदू धर्म में उत्पन्न व्यक्ति उस समय के सभी धार्मिक गुरुओं के अज्ञान की खाल उधेड़ के और एक तत्व ज्ञान प्रचार करके जनता को समझाएगा। सारी जनता उसका आदर करेगी, उसके शरण में आकर के कल्याण कराएगी। ऐसे ही एक जय गुरुदेव पंथ चल रहा है, जो राधा स्वामी पंथ आगरा से निकला है और उन्होंने वहाँ जय गुरुदेव पंथ स्थापना कर ली। वैसे तो संत जी कहते हैं, तुलसीदास नाम है उनका, मथुरा वाले जय गुरुदेव वाले पंथ का। वो तो कहते हैं ये पंथ नहीं है, जय गुरुदेव तो भगवान का नाम है। बाकी हुआ भाई तो इनका है, इनका ज्ञान तो अब है नहीं। लेकिन ये तुलसीदास जो जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक हैं, ये पूर्व जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। लेकिन आगे भक्ति ठीक ना होने से, शास्त्र अनुकूल साधना ना होने से इनकी पूर्व जन्म की कमाई अब बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, भक्ति नाश हो चुका है इसका। सन 1971 में
7 सितंबर 1971 में इस तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने, तब एक वाणी बोली थी। एक तो भविष्यवाणी होती है, वो नहीं, इसने वर्तमान की सतवाणी बोली थी कि एक महापुरुष होगा और पूरे विश्व में उसी का शासन होगा, जनता उसका बहुत आदर करेगी। अब मैं पहले आपको इसको पढ़कर सुना दूं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह लिखा है। तो उस समय तक तो इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी, और अब इसकी वो कमाई खत्म होगी। भविष्यवाणी करने में भी बैटरी डिस्चार्ज होती है, क्योंकि कमाई नष्ट होती है। किसी को आशीर्वाद दे दिया, उससे भी कमाई नष्ट होती है। तो जैसे बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर की, और वो जब चार्ज हो चुकी है और उसमें से चार्जर भी हटा दिया, वो फिर भी काम कर रही है। और यदि आगे चार्जर नहीं लगाया हुआ है उसको, तो फिर क्या होगा कि कुछ देर तो वो चलेगी, फिर एकदम सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, ना बल्ब जगे, ना ट्यूब जगे, ना पंखा चले, यूजलेस हो जाएगी। तो यही स्थिति उन महापुरुषों की हो जाती है जो काल के फंस जाते हैं और पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। ये उनका दुरुपयोग करता है, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करवाता है, उनकी कमाई नाश करवाता है, उनके सिर पर भार रख देता है, उनको भी दोषी बनाकर नरक में ठोक देता है, और उसके द्वारा बहुत सारे जीवों को भ्रमित करके अपने जाल में फंसा कर रखता है। यही स्थिति थी इन जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की, यही स्थिति थी शिवदयाल जी की जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक थे, और यही स्थिति थी इन अन्य धर्म गुरुओं की है जो वर्तमान में शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण कर और करवा रही है। ये समझ लेना। ये देखिएगा जय गुरुदेव की अमरवाणी, एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, ये मथुरा में है ये पंथ इनका। ये है ये तुलसीदास जी, ये देखो ये पहला संत है राधा स्वामी ब्रांच में जिसने अपने साथ में दास शब्द लगाया है, नहीं तो कोई ताराचंद और कोई संग और कोई शिवदयाल सिंह हैं। तो ये महान आत्मा थे, नम्रता थी इनमें, लेकिन ये फंस गए उस नकली के शिवदयाल के, राधा स्वामी पंथ के प्रमुख रागरा वाले के, उस अज्ञानी को परम धनी जानकर ये अपना जीवन नष्ट कर दिया। वो स्वयं भूत बना हुआ है। शिवदयाल जी बुक्की में बोल रहा है, वहाँ ओक्का पी रहा है, रोटी खा रहा है, फिर बुक्की में भूतों की तरह ब्रैन माटी अपनी करवा ली, करोड़ों जीवों को और काल के जाल में ठोक गया। अब इसने क्या कहा, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इसके हाथ भी गल गए हैं, इसके पैर भी गले पड़े हैं, बहुत बुरा हाल हो गया इसका, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होगी, पुण्य खत्म हुए। प्रकाशक इस पुस्तक के जय गुरुदेव की अमरवाणी शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स पुराना बस स्टैंड मथुरा। इसके हम पहले 59 पृष्ठ को आपके रूबरू करते हैं। ये देखिए, ये 59 पृष्ठ है। यहाँ पर इसने शाकाहारी पत्रिका में छपा है, ये 28 अगस्त 1971 में इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। ये शाकाहारी पत्रिका में 28 अगस्त 1971 में इसने ये वचन बोले। पुण्यात्माओं, 28 अगस्त 1971 को इस जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने ये कहा, तो लोगों ने इनसे पूछना प्रारंभ कर दिया कि हे महाराज जी, वो जन्म हो चुका है उस महापुरुष का, तो कहाँ है वो, हमें बता दो, बताओ तो श्री। तो इसने फिर 7 सितंबर 1971 को फिर स्टेटमेंट दी है। ये पृष्ठ नंबर 50 पर लिपिबद्ध है, देखिएगा इसी पुस्तक के 50 नंबर पृष्ठ पे। शाकाहारी पत्रिका
7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा कि वो 20 वर्ष का हो चुका है। ये देखिएगा, वह अवतार जिसका 28 अगस्त 1971 को इसने वर्णन किया है, जिक्र किया, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुणात्माओं, 8 सितंबर 1951 को इस रामपाल दास का जन्म हुआ, गांव दनाना, और जिला उस समय रोहतक था, अब सोनीपत, हरियाणा के अंदर, भारतवर्ष में। और 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाता है। अब इसने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की है कि वो 20 वर्ष का हो चुका है, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अपना आत्माओं, ये तो है उनकी, या भविष्यवाणी भी नहीं कह सकते, इन्हें तो सच्ची साच बता दी। उस समय इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी और परमात्मा ने इसको भेज रखा है, क्योंकि ये सभी आत्माएं भगवान कबीर साहिब के बच्चे हैं और जिनमें आज तक भी थोड़ी बहुत भक्ति की चाह और शक्ति उपलब्ध है। तो ये वो प्राणी हैं जो कभी पहले कलयुग में, जैसे अब वर्तमान में ये सच्चा मार्ग चला है, इसमें विचलित हो जाएंगे 2, 4, 5 वर्ष में, तो उनके इस मंत्र से इतनी कमाई इकट्ठी हो जाएगी, पूछो मत। स्वर्ग में देवता भी बनेंगे और ब्रह्मलोक में भी रहेंगे और फिर अन्य युगों में भी अच्छी राजपद प्राप्त कर लेंगे और फिर भी कुछ भक्ति शेष रह जाएगी, उसका नाश ये कलयुग में करा होगा। अब ये वही आत्माएं हैं परमात्मा की, इनको भेजा तेनो था कि तू ही बता दिए उस टाइम से जब सारा काम ठीक हो ले, कति कंडम कर दिया काल नहीं हो, उस समय तो ये सच्ची बोल गया, परमात्मा ने दया करवा दिया आपके ऊपर। देखो, इन जय गुरुदेव वाले पंथ के अनुयायियों ने कम से कम इतना तो विचार लाना चाहिए, बुद्धि से सोचना चाहिए कि ये खुद कहता है कि कोई और महापुरुष है और उससे सबका कल्याण होगा, तो उसके पीछे क्यों लग रहे हैं? छोड़ देना चाहिए उसको। चल, इसकी बुद्धि काम नहीं करती है तो इसकी तो बैटरी डिस्चार्ज होली, यानी भक्ति नष्ट होली कति। नहीं तो ये उस दिन सच्ची बोल रहा था, आज क्यों नहीं बताता? कह दे बरवाड़ा में बैठा भाई 20 वर्ष वाला, और जाओ लेकर उपदेश कल्याण करा लो, इसका भी बाहर मिटे। सिर पर धर दिया लाखों व्यक्तियों को अपने पीछे ला करके। अपने आत्माओं, ये तो ऐसी बात है, ये ना बताते तो भी ये तो होना ही है। जैसे कोई खगोल भगोल का ज्ञाता और ये बता दे कि परसों सूर्य उदय 6:40 पर होगा, वो ना बताता तो भी उसी से भी होना ही होना था, क्योंकि परमात्मा ने विधान बना रखा है। तो ऐसे ही परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर जी ने, पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने ये कह दिया था कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे धर्मदास, तब ये मेरी बात सच्ची होंगी जो आज कह रहा हूं, और तब तक तो कोई पढ़ेगा इस मेरी वाणी ने न सोचेगा तो व्यर्थ की बातें हैं। वो कब आओगा वो समय, ये हो ही नहीं सकता। कलयुग तो कति भट्ठा बैठ गया, मानवता का नाश होने लग रहा है। अब परमात्मा क्या नहीं कर सकता? सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, रूत भूत जम त्रासे मारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े, तो ये काल के कागज पाड़ देगा। अब सबसे पहले ये प्रमाणित करते हैं कि वर्तमान में कलयुग कितना बीत चुका है। एक ये पुस्तक है, ये शंकराचार्यों की लिखी हुई पुस्तक है, ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ इसका नाम है। और ये जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, ये इसके संरक्षक हैं। ये ज्योतिष पीठ, द्वारका शारदा पीठ आदि 2 मठों के ये प्रबंधक हैं, मठाधीश हैं। संपादक लेख के संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडली दिल्ली। प्रेरणा स्रोत ये सारे हैं। मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स,
या अच्छे सारे प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर तिवारी मंडोली रोड सादरा दिल्ली। ये सारा कुछ इनका लिखा हुआ है। इसके 11 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। 11 पृष्ठ पे आदि शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। इसमें क्या लिखा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नमुद्री शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मपरायण सुभद्रा के घर हुआ। अब यहाँ लिखा है गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल शंकराचार्य का जन्म समय ईसा पूर्व 508 वर्ष माना जाता है। ये या जो लिखा है ना 476, ये इन्होंने गलत लिखा है, क्योंकि 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी की मृत्यु होगी थी। ये या नहीं लिखना था यहाँ पर। तो यहाँ ये 508 या 476, इसमें 32 कम कर दो। तो इस प्रकार ईसा से 508 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ। अब इधर से देखेंगे, आज 2012 है तो शंकराचार्य का जन्म 2520 वर्ष आज से पहले हो चुका था, 2520 वर्ष। और अब हम देखेंगे कि उस समय कलयुग कितना बीत चुका था जब इनका जन्म हुआ, यानी 2520 वर्ष पहले कलयुग कितना बीत चुका था जब इनका जन्म हुआ। इसमें देखिए हिमालय तीर्थ नामक एक पुस्तक है, और ये कहाँ से छपी है? हिमालय तीर्थ, जेपी नंबूरी, उप मुख्य अधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, और ये इनका सारा डिटेल दे रखा है। हिमालय तीर्थ पहला प्रकाश, इसके प्रकाशक हैं रंजू चक्रवर्ती, क्षेत्र A/1, बामा चरण राय रोड, कलकत्ता, दूरभाष। ये ऐसे मुद्रक गिरी प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता। अब इसके 42 पृष्ठ पर देखिएगा, ये 42 पृष्ठ है। हिमालय तीर्थ शंकराचार्य के विषय में है ये सारी कहानी। ये शंकराचार्य के जन्म के विषय में कहा है। आदि केदारेश्वर के समक्ष शंकराचार्य जी की दिव्य संगमरमर की मूर्ति, ये तो अलग है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा तब श्री शंकराचार्य का जन्म होगा। और ये फिर कब हुआ? ईसा से 508 वर्ष पहले। अब हम नीचे से गिनेंगे तो आज से हो गए 2520 वर्ष श्री शंकराचार्य के जन्म को। और उस समय कलयुग कितना बीत गया था? 3000, और 3000 इसमें जोड़ दे 2520 में, आज 5520 वर्ष कलयुग बीत चुका है। अब हमने कलयुग निकालना है। अब कलयुग सन 2000 में कितना बीत गया? 5508 वर्ष बीत गया सन 2000 में। हम 2000 से मान लें कि 2000 से पहले 508 वर्ष पहले तो शंकराचार्य का जन्म हुआ ईसा से, तो 2000 में और 3000 वर्ष कलयुग बीत चुका था, तो 5508 वर्ष हो गए सन 2000 में। और 5505 कद होंगे सन 1997 में। 3 कम कर दो 2000 में से। सन 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था। मार्च 1997 में फाल्गुन की सुदी यानी चांदनी एकम के दिन के 10 बजे वो परमेश्वर इस दास को कुछ क्षणों के लिए मिले थे और ये आदेश दे गए थे, अगठा दे ढूंढाई। अब आपको दिखाते हैं। ये नो ना सोचो पुणात्माओं, यो दास ने यो तो रहस्य भी देखा, महीना कुआ है। और ये पुस्तक एक पहले दास ने लिखी है, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। इसको 2008 या 9 में लिखी थी हमने, ये 2009 में।
और उसी से मैं ये लिख रखा था, क्योंकि परमात्मा ने कहा था जो मैं तुझे मिला हूं इसको भी कुछ दिन रहस्य रखना। 1997 में कहा था, फिर बेशक तो क्लियर कर देना। अब देखना 2005 में ही दास लिख दिया था, एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान सन 2005 में। तो इस दास ने उसमें भी वर्णन कर रखा है 2005 में। और अब इसमें आपको स्पष्ट होगा, देखिएगा। आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक आपके कर कमलों में है और देखना इसके 538 पृष्ठ पे ये है। 538 पृष्ठ यथार्थ कबीर पंथ परिचय के, यहां आ जाइए। मुझ दास को यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 के दिन को दिन के 10 बजे मिले तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए तथा मुझे अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्मा वाग्य परमात्मा ने एक अमरवाणी और खजाना हमें दिया है, ये देखिएगा, आपको दिखाते हैं। सौषम वेद, ये कबीर सागर आपको फिर दिखाते हैं। संपूर्ण 11 भाग परमात्मा की अमरवाणी है, इसके अंदर कबीर जी की बोली हुई। ये सबसम वेद बोध, समसम वेद बोध नामक एक चैप्टर है, बोध सागर का ही है। इसके पृष्ठ नंबर 171 में यहाँ क्या लिखा है, परमात्मा का आदेश। परमात्मा ने क्या कहा था कि 5 सेंस और 500 यानी 5500 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। होय होय, ये दास भेज दिया परमात्मा ने कि एक महापुरुष आएगा, पूरे संसार को तारेगा, उसका कल्याण करेगा जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा। ये कबीर साहब के वचन हैं, ये यहाँ से प्रारंभ किया जाता ना, ये यहाँ से है, ये सत कबीर वचन है, ये सत कबीर वचन है। 170 से प्रारंभ है, हम 171 पर पढ़ रहे हैं। परमात्मा की वचन चल रहे हैं कबीर जी के। अब क्या बताया है कि 5 सेंस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक, अब देखो परमात्मा की वाणी कितनी मार्मिक है। हिंदू मुसलमान आदिक माने और भी, उनको पता था ये सिख धर्म ईसाई धर्म ये और नरे पनपेंगे, इन सब में जितने भी जीव हैं सब का कल्याण करेंगे। देखिएगा, हिंदू तुर्क आदिक जेते सब है, जेते जीव जहान सतनाम की साख कहे ये पावे पद निर्वाण। यानी सतनाम को प्राप्त करके समझ के और सभी मोक्ष प्राप्त करेंगे, मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। निर्वाण माने मोक्ष, सबका कल्याण होगा जो इस सतनाम को प्राप्त करके मर्यादा में रहेंगे। अब कहते हैं यथा शरीत गण आप ही, जैसे परमात्मा ने कबीर वाणी में वहां बोला था कि जब 12वें पंथ हम ही चल आवे, स्वयं आएंगे, परमात्मा कबीर जी ने कहा है, और सब पंथों को मिटा के एक पंथ बनाएंगे। अब इस दास को इस योग्य समझा होगा, अपने कुत्ते को अपनी पुण्यात्माओं को जगाने के लिए परमात्मा से दास ने अर्ज करी होगी, भगवान आपके साथ तो बहुत बुरा करते हैं, इस दास को भेज दो। कोई बात नहीं, मैं तो कुत्ता हूँ आपका, ठोकर खा लूंगा, लेकिन आपके बच्चों को जगा दूं, इतनी शक्ति अवश्य दे देना। तो उन्होंने दया करके इस दास को भेज रखा। देखिएगा, अब कहते हैं 12वें पंथ हम ही चलावें, सभी पंथों को मिटा के एक पंथ में लावें। उसी का यहाँ प्रमाण है कि वो सभी कैसे इकट्ठे होंगे, सच्चाई से परिचित होकर सभी पंथ और सभी ऐसे मिल जाएंगे जैसे यथा शरीत गण आप ही मिले सिंधु में धाये और सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। क्या बताया है कि जैसे सरिता दरियाएं, सरितगण बहुत सारी दरियाएं, नदी
अपने आप ही समुद्र में शीघ्रता के साथ मिल जाती हैं, वो रुक नहीं सकती। ऐसे उस सत्सुकृत पंथ में, उस श्रेष्ठ पंथ में जो दास ने चलाया है, उसमें ऐसे सारे मिलकर ऐसे समा जाएंगी जैसे सरिता दरियाएं समुद्र में जाके स्पीडते मिल जाती, उनको कोई रोक नहीं सकता। देखिएगा, कहते हैं यथा सरितगण, जैसे दरियाएं आप ही मिले सिंधु में धाए वेग के साथ, तीव्रता से, और सत्सुकृत के मध्य, सत्सुकृत मनुष्य अच्छे सच्चे पंथ में मध्य तिमी माने उसी प्रकार जैसे सरितगण मिल जाएंगी। सभी पंथ समावें, वो सारे पंथ ने इकट्ठे हो जाएंगे उसमें। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लग यू सब संवेद निर्धारे। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, जब लग वो 5500 वर्ष कलयुग नहीं बीतेगा, यो ठीक का समय दर दिया, ठीक दर दी मने कि उस समय यो काम करूंगा मैं। यो ठीक माने होता है निर्धारित समय करना, क्योंकि ये बहुत पुराने शब्द हैं और वर्तमान के बच्चे तो इनसे अपरिचित हैं। यदि और 10, 20 वर्ष, 50 वर्ष लेट हो जाते तो इन शब्द ग्रंथों की इस भाषा को कुछ समझनिया नहीं मिलता, क्योंकि दास का जन्म 60 वर्ष पहले हुआ था, जब सारी देसी लैंग्वेज थी अपनी, और वही इनमें विद्यमान है। तो ये दास ने अच्छी तरह पता है। जैसे कोई व्यक्ति पैसे ले जाता था हमारे ताऊ चाचा पिताजी से, और वो उससे मांगने जाते थे, उस समय रख देता था, तो वो फिर आगे समय बता देता था, महीने 2 महीने का। तो कहते थे उसने तो आगे ठीक बता रहा है, पैसे नहीं दे रहा। यानी ठीक बताना, निर्धारित समय कर देना कि उस दिन दूंगा पैसे। तो ऐसे ही ये बता रहे हैं कि जब तक मेरा यूं ठीक वाला समय नहीं आवेगा, तब तक तो ये मेरी सबसंवेद, ये सबसंवेद चैप्टर में लिखी गई है कबीरवाणी में, कि सबसंवेद सबको निराधार महसूस होगा कि वो कह रखा अब तक कुछ नहीं हो लिया और कलयुग बढ़ता ही जा रहा है। तो कहते हैं जब लग वो ठीक का तिथिवार नहीं आवेगा, समय निर्धारित, तब तक तो मेरी यह बात निराधार दिखाई देगी, और फिर आन दे वो ठीक का समय। देखना, जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक को तिथिवार, कपट चातुरी तब लगे सब संवेद निराधार। अब कहते हैं जब तक इस समय नहीं आओगा, इतने मानव के अंदर कपट और चातुरी बहुत होगी। फिर क्या होगा? सब ही नारी नर शुद्ध, तब सब नेक हो जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे, क्योंकि वो भगवान से डरने वाले हो जाएंगे। सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, यू आवंत है, अंत नहीं, मिसप्रिंट बहुत कर रखा है इन्होंने। और कपट चातुरी छोड़ के सभी शरण कबीर गहनते। 600 साल परमात्मा ने पहले बोला था कि जब वो 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब पूरे के पूरे सभी नर नारी कति आत्मा निर्मल होएगी और कबीर साहब की शरण में आवेंगे। ये मालिक का वचन है, ये टल नहीं सकता। ये देखिए, सब ही नारी नर शुद्ध तब, और जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के ये शरण कबीर गहनते। सब चतुरता छोड़ के, कपट छोड़ के मेरी शरण में आओगे। परमात्मा ने कहा था एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक, अब नाना पंथ बन गए, नारे नारे धर्म बना दिए परमात्मा के बच्चों के। कहते ये सभी एक से अनेक हो गए, ये पुनः फिर एक होंगे उस टाइम। एक अनेक हव गए, पुनः अनेक हो एक, और हंस चले सतलोक को, सब सतनाम की टेक। ओए होए पुण्यात्माओं, अभी तक ये नकली पंथा वाले ने राधा स्वामी वाले ठेका ले रहे हैं सतलोक का, इनका सतनाम समझ में नहीं आया क्या है। अभी दिन में आपको बताया था, सारी उनकी वो दिखाई थी हिस्ट्री, इन कख भी नहीं पता सतनाम का। ये 2 अक्षर का सतनाम, जिसमें एक ओम है और एक तत्व है, सांकेतिक है। और कहते ही सतनाम को लेकर के और सभी मोक्ष प्राप्त करेंगे और सतलोक जाएंगे। इनका सतनाम समझ में ना, क्योंकि ये लीला थी मालिक की। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को ये कसम दिला दी थी परमात्मा ने कि तू जाप कर और अपना कल्याण करवा लो।
अभी इसको किसी के सामने सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। ये नकली पंथा वाले का हाथ लग जाएगा। ये मूल मंत्र है, इसको छुपा कर रखो। और उन्होंने दृढ़ता से पालन किया उनकी आज्ञा का। किसी भी सिख समाज में उसको प्रवेश नहीं होने दिया, कहीं नकलियां का हाथ ना लग जाता। आज बैठा देते, अधिकारी ये थे नहीं, और ये नाम ये भी देते पाते। कैसे भिन्नता दिखाते आज दास साहब को। ये महापुरुषों की एक महानता है आपके ऊपर, परम कल्याण उन्होंने इसको गुप्त रखा। बोलो सतगुरुदेव। अब देखो, एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक। हंस चले सतलोक को सतनाम की टेक। यानी जिसने यू सतनाम ले लिया मर्यादा में रहेंगे तो सारे के सारे हंस बनकर, यानी शुद्ध होकर के नर नारी शुद्ध हो जाएंगे। हंस उसी को कहते जो बुराई छोड़ दे और भक्ति करे। और सतनाम की टेक से सतलोक चले जाएंगे। हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए। और कलयुग में एक हो के बरते सहज सुहाए। कलयुग में सभी एक हो जाएंगे। 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, जब एक हो के एक हवे और सोई और बरते सहज सुभाए। सब नेक नीति से रहा करेंगे, कोई छल कपट नहीं रहेगा, कोई बुराई नहीं करेगा। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए। और कलयुग में एक हो सोई बरते सहज सुभाए। पुण्यात्माओं, आप देख रहे हो बच्चे परमात्मा के इस ज्ञान गंगा पुस्तक को घर घर द्वार द्वार गांव गांव नगर नगर में बांटने जा रहे हैं। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए। ये निर्मल ज्ञान परमात्मा का अब घर घर में जा रहा है। और जो भी बच्चा उपदेशी हो जाता है वो आकर यहाँ इस ज्ञान से परिचित होने के बाद यही प्रार्थना करता है कि महाराज जी, हमारे क्षेत्र में ये ज्ञान का प्रचार नहीं है, मुझे आज्ञा दो, मैं ज्ञान गंगा पुस्तक को वहाँ भी प्रचार करूँ। करो भाई, अपने भाई बहन सब अपने हैं। कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब ये परमात्मा कह रहे हैं सब एक होंगे। अब देखियो, घर घर बोध विचार हो। बोध माने ज्ञान, मेरी चर्चा, मेरा ज्ञान, कबीर साहब की महिमा का ज्ञान घर घर में विचार हो चलेगा इसका। और सबकी दुर्मति दूर बहाए। सबकी दुर्मति ये दूर हो जाएगी। आपस में लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, एक एक पैसे के लिए लट्ठम लट्ठा, रिश्वतखोरी, पड़ोसी के झगड़ा, कोई दारू पी का बकवाद कर रहा है, कोई हुक्का का धुआं छोड़ रहा है, सिगरेट का, ये सब खत्म हो जाएंगे। बहुत निर्मल काम होगा। एक बार फिर से सतयुग जैसा माहौल अब कलयुग में होगा, गारंटीड बात है। ये सत्कर मान लेना। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए। कलयुग में एक होकर सोई सब बरते सहज सुभाए। इसका अर्थ ये है, कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो, क्या डाकू हो, चाहे कोई छोटी बड़ी जाति का कोई भी हो, हर सबकी भवभीड़ ये है। इसका अर्थ है कि सभी उस परमात्मा की भक्ति किया करेंगे। सो समान समदृष्टि है समर्थ सत कबीर। जो मेरा दास भेजा जाएगा मेरे द्वारा, सबके ऊपर एक दृष्टि रखेगा, समान व्यवहार करेगा, और वो समर्थ सत कबीर ही होगा, यानी मेरा ही कृपा पात्र होगा। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अब समझा है तो सिर दर पाओ, भौर नहीं रे सादा। बोलो सतगुरुदेव। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी ये असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये वही परमात्मा सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी के दिन अपने सतलोक से, अमरलोक से, सचखंड से सहशरीर आए थे। काशी शहर के बाहर बने एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके ये भगवान विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के पति पत्नी थे।
वो निसंतान थे, परमात्मा को गॉड गिफ्ट जान के अपने साथ उठा ले गए। जुलाहे के घर परमात्मा बड़े हुए। लीला में शरीर से जब 5 वर्ष के हो गए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ान लग गए, क्योंकि परमात्मा का यहाँ आने का उद्देश्य एक ही होता है कि जिस वस्तु को हम भूल गए हैं उसको याद दिलाने आते हैं। जिस साधना से हम विचलित हो चुके होते हैं वो यथार्थ साधना हमें बताने के लिए आते हैं, और उसी परमात्मा की महिमा ये चारों वेद कहते हैं, सुनाते हैं। इनमें वर्णित जो विवरण है वो कबीर परमेश्वर की महिमा का वर्णन है। जैसा कि आप जी को कल रात्रि के सत्संग में सुनाया और दिखाए थे पवित्र वेद कि ये परमात्मा क्या लीला करता है, वो वेदों में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में, सचखंड में, और उससे ऊपर के लोकों में ये स्वयं विराजमान है। वहां से गति करके प्रस्थान करके आता है, सशरीर आता है, यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको फिर ज्ञान देता है, उपदेश देता है, तत्व ज्ञान समझाता है। वो अच्छी आत्माएं, वो दृढ़ भक्त होते हैं, वो परमात्मा के एक की आज्ञा का पालन करते हैं, अपना भी जीवन सफल करते हैं, और हमारे जैसे भोली आत्माओं के लिए भी वो एक एफिडेविट बनाकर चले जाते हैं अपनी अमृतवाणी का, जिसके आधार से आज हमें भगवान को पहचानना बहुत आसान हो गया। पुण्यात्माओं, परमात्मा कितने दयालु हैं। आप बालक हो, बालक का स्वभाव होता है, माता पिता कितना प्यार देते हैं, सीने से लगाए फिरते हैं, और बच्चे को कोई जरा सा भी छोटा सा खिलौना लेकर ऐसे ऐसे कर दे, माता पिता को त्याग कर उसकी तरफ दौड़ लेते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? पूजा दासी। पूजा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा में बहादुरगढ़ से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब प्राप्त की? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 1999 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं, हिंदू धर्म में जो पूजाएं होती हैं, शिव जी और शेरावाली के सारे व्रत जो होते हैं, नवरात्रे, वो हर 6 महीने बाद वो भी रखती थी। और सिख धर्म से होने के कारण गुरुद्वारों में भी हम जाते थे। बंगला साहब गुरुद्वारे में हर हफ्ते जाते थे, हर संडे को चिलिया भी रखते थे। और पंजाब के जितने भी गुरुद्वारे हैं, गोल्डन टेम्पल, तरन तारण, दुख निवारण, इन सब में हम होके आए। जैसा कि आपने बताया कि आप एक सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसके बावजूद भी शेरावाली माता और शिवजी भगवान की भक्ति आप किया करते थे, यहाँ तक कि आप हर हफ्ते गुरुद्वारे में जाते थे और साथ ही साथ पंजाब के सभी गुरुद्वारों में जाते थे। तो इन सभी भक्ति साधनाओं को करते हुए आपको क्या क्या लाभ हुए? इन सभी साधनाओं को करते हुए भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। हमारे घर में मम्मी पापा का हमेशा झगड़ा रहता था, आर्थिक स्थिति भी बहुत डाउन थी, हम सबकी पढ़ाई भी छूट चुकी थी। मुझे 7th क्लास में ही पढ़ाई छुड़वा दी गई थी। फिर मेरे नाना जी मुझे पंजाब लेके गए, उन्होंने दोबारा मेरा एडमिशन करवाया था वहाँ पे, और वहाँ से मैं 12th करके घर वापस आई तो दोबारा से मेरी पढ़ाई छूट चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा मेरे ऊपर तांत्रिक विद्याएँ चलने लग गई थी। मुझे भूत प्रेत की बाधा ने घेर लिया था। तो जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन आप भूत प्रेत की बाधा से घिर गए।
तो इन समस्याओं से जब आप घिरे हुए थे तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मेरी मम्मी भी भूत प्रेत की बाधा से ग्रसित थी। वही मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में लेकर गई और उन्होंने मुझे बताया कि एक बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं जहाँ से मुझे आराम हुआ है और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुझे लेके गई। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के पास मेरा जाना हुआ और मैंने वहाँ पे सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने आशीर्वाद लिया तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जो बाल्टी आपने पंजाब में गुरुद्वारे में चढ़ानी थी अब वो यहाँ चढ़ा देना। तो मैं हैरान रह गई कि महाराज जी को ये बात कैसे पता लगी। और जिस प्रॉब्लम को लेके मैं 2 साल से कोई गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद नहीं छोड़ा था, मैं ठीक नहीं हो रही थी, संत रामपाल जी महाराज जी के हाथ रखते ही मेरी वो प्रॉब्लम 1 मिनट में ठीक हो गई। तो मेरा विश्वास वहीं पे ही दृढ़ हुआ और मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। बहन जी, जैसा कि हम संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों शिष्यों से मिलते हैं तो उनसे ये सुनते हैं कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें लाभ अवश्य मिलते हैं। तो क्या आपको भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई लाभ प्राप्त हुए? मुझे बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। मुझे अनमैरिड टाइम में तो भूत प्रेत की बाधा से लाभ मिला ही। शादी के बाद भी मुझे ससुराल पक्ष की तरफ से बहुत परेशान किया जाता था। मुझे खाना नहीं दिया जाता था, भूखा रखा जाता था, मारा पीटा जाता था और मतलब तांत्रिक विद्याएं भी मेरे ऊपर चलाई गई। मेरा 1 साल का बेटा था, उसके ऊपर भी उसको मारने के लिए बहुत सारी तांत्रिक विद्याएं चलाई गई। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम मैंने 2003 में दोबारा से लिया। उसके बाद मेरा बेटा, एक बार मैं छत पे खड़ी मंतर कर रही थी, 6 महीने का ही था। उसने बिल्कुल मेन तारें जो करंट की 11,000 वोल्ट की जाती हैं वो दोनों नंगे हाथों से पकड़ ली। पीछे से मेरी जेठानी एक आई और उसने मुझे बोला कि पूजा लड़का गया। मैंने उसको आओ देखा ना ताओ बच्चे को पकड़ा। उस जेठानी ने मुझे पकड़ा, ना मुझे कुछ हुआ, ना बच्चे को, ना मेरी जेठानी को कुछ हुआ। मैं तुरंत भाग के एसटीडी पे गई। उस टाइम संत रामपाल जी से फ़ोन पर बात हो जाती थी। मैंने उनको बताया, मैं बहुत घबरा गई थी कि आज तो मेरा बच्चा मर जाता, क्योंकि इस तरह की विद्याएं वो डेली चला रहे थे मेरे ऊपर कुछ ना कुछ बच्चे को मारने के लिए। ना बच्चा रात को सो पाता था, ना दूध पीता था, रोता रहता था दिन रात। उसके बाद संत रामपाल जी ने मुझे हंसते हुए कहा कि बेटा जब करंट की नंगी तारें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो और कोई उसका क्या बिगाड़ेगा। आप विश्वास रखो और भक्ति करो। उसके बाद मेरा दिमाग सेंटर में आया कि भी हाँ बात तो सही है, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ, ना मुझे कुछ हुआ। मैं घर आई वापस। मैंने अपनी भक्ति करते हुए अपने रूटीन चालू रखी, घर की जैसे भी है कामकाज। और मैं काम करते करते बेटे को दूध पिलाते पिलाते भी मंत्र करती रहती थी। दिन रात मेरे मन में डर बैठा रहता था कि अब मेरा बेटा गया, अब मेरा बेटा गया। बार बार उसके सिर फट जाते थे। 3-4 बार उसके सिर फटे, 8-8, 9-9 बार उसको टांके आते थे, बहुत खून बह जाता था। 1 साल के बच्चे के अगर इतनी बार सिर फट जाए तो शायद वो पागल हो जाए या मर जाए। लेकिन आज मेरा बेटा सीए कर रहा है और दिल्ली की हंसराज कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है। बहादुरगढ़ के बहुत ही अच्छे स्कूलों में मेरे दोनों बच्चों का एडमिशन हुआ, जबकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी। छोटी मोटी कम पैसों में ही अच्छा गुजारा घर का चला, किसी का कर्जा नहीं हुआ। और जो लोग मेरे ऊपर ससुराल पक्ष की तरफ से तांत्रिक विद्याएं चला रहे थे उनकी स्थिति डाउन चली गई, बहुत ज़्यादा डाउन गई। जो वो मेरे साथ बुरा करते थे, परमात्मा कहते हैं कि बैर करे सोई दुख पावे, उनके साथ वो सब उल्टा होता था। फिर भी वो ढीठ बनकर मानते नहीं थे, बार बार वही सब करते रहते थे। कुछ लोग आस पड़ोस के या रिश्तेदार भी ऐसे थे जो जिनको संत रामपाल जी की शक्ति का अंदाज़ा नहीं है, वो भी उनका सहयोग देते थे और मुझे गलत ठहराते थे कि ये किसी गलत जगह पर जाती है। घर की बहू बेटियों को इस तरह से बार बार नहीं जाना चाहिए संतों के आश्रम में। आजकल संतों की बाढ़ सी आ गई है, संतों के बारे में उल्ट पुल्ट सुनने को मिलता है, पता नहीं ये बार बार बैग लेके कहाँ जाती है। तो मुझे बहुत अकेले होकर स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे ऐसे सच्चे संत मिले। मैं उस दुख के भी बलिहारी जाती हूँ जो मुझे पल पल परमात्मा ने ऐसे दुख में नाम रटवाया और मेरे बच्चे की भी रक्षा करी। उसके बाद उन लोगों की जब तांत्रिक विद्याएं चलनी बंद हो गई तो उन्होंने मेरे पति को जान से मरवाने के लिए
2-3 बार कोशिश की। एक बार तो पानीपत में किसी शादी में मेरे हस्बैंड गए थे, मुझे आंगनवाड़ी के इंटरव्यू में जाना था तो मैं नहीं गई, उनको अकेला भेजा। उस दिन मुझे आभास हो गया था। मैं पूरी रात हमारे संत रामपाल जी एक मंत्र देते हैं, मैं उस मंत्र का जाप करती रही पूरी रात बैठकर, क्योंकि मुझे आभास था कि आज कुछ इस तरह का है, कुछ गड़बड़ है। अगले दिन मेरे पति जब घर आए तो उनके गले पर चक्कू चले हुए थे, सारे कपड़े फटे हुए थे और उनको 5-6 बंदों ने उस बस में मारने की प्लानिंग की पूरी। और जब वो बचकर घर वापस आए तो अगले दिन मुझे हमारे किसी चाचा के बेटे ने आके बताया कि भाभी जी भैया ठीक हैं। तो मैं हैरान हो गई, घर के किसी बंदे ने मुझे नहीं बताया था कि इस तरह का कोई अटैक उन पर हुआ है। तो जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने संत रामपाल जी का बहुत ही आभार व्यक्त किया कि आज मेरे पति मेरी भक्ति की वजह से बचकर उनको जीवन दान मिला है और वापस आए हैं। शायद इस बात का आज तक मेरे पति को आभास नहीं है, क्योंकि वो नाम से नहीं जुड़े हुए। उसके बाद दोबारा उनके ऊपर वो फल फ्रूट मंडी में काम करते हैं, तो वहीं पर उनको ड्रिंक पिलाकर शराब के नशे में उनको मारने की कोशिश की गई। तब भी वो 9-10 बजे के करीब इसी हालत में घर आए थे। उनका सिर बिल्कुल मार मार के टमाटर की तरह पिला कर रखा था। उस स्थिति में भी वो बचे। 6 साल पहले उनके सिर में एक्सीडेंट से कांच गया था। रात को डॉक्टरों ने उनका कांच निकाल दिया था, पट्टी वट्टी करके उनको भेज दिया था। अगले दिन भी हमने डॉक्टरों से सेटिस्फाई किया कि इनके अंदर कांच रह तो नहीं गया। डॉक्टरों ने मना किया कि नहीं, अब बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद वो ठीक चल रहे थे। अचानक 6 महीने पहले वो कांच फूट के बाहर निकला। हमने CT स्कैन करवाया तो आधा कांच अंदर था, आधा बाहर था। तो डॉक्टरों ने उनको हल्का सा कट लगा के उस कांच को निकाला और उनकी जान में जान आई। उन्होंने संत रामपाल जी को प्रणाम किया और उनका शुक्रिया किया कि मेरे को उन्होंने खुद भी ये बात कबूली कि तेरी ही भक्ति के कारण मैं बार बार बचकर घर वापस आता हूँ। और मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से जहाँ मुझे खाना भी नहीं दिया जाता था, परमात्मा ने उन्हीं के हाथ से मुझे 100 गज का मकान बनवाया उनके हाथ से। बाद में मेरी सास जब मैं ठीक हो गई तो मुझे खुद कहती थी कि पता नहीं मेरी कहाँ मत मारी गई थी, मैंने तुझे मकान बना के दिया। तो मैं परमात्मा को याद करके बहुत हंसती थी कि ये मुझे निकालना चाहते थे और परमात्मा ने इन्हीं के हाथ से मुझे मकान बनवा के दिया। तो परमात्मा ने जो मेरी पढ़ाई छूट गई थी तो मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस रहता था कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं रही भूत प्रेत की बाधा के बीच में। तो मैं जॉब करने का मुझे रहता था कि बच्चों की पढ़ाई है तो मैं जॉब करूं। टीचर बनने का मुझे बहुत सपना था। तो मैं किसी भी स्कूल में इंटरव्यू देने जाती थी, कोई भी मेरी डिग्री नहीं पूछता था, मुझे ले लेते थे। ये मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मैं टीचिंग का मेरा एक सपना पूरा हुआ। मैंने 8 साल स्कूलों में भी पढ़ाया। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज ने आपके बच्चे की जीवन रक्षा की, साथ ही साथ आपके पति की भी 2 बार जीवन रक्षा की। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी जगत के लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी इस पूरी पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे संत हैं जो सच्ची साधना देते हैं। सदग्रंथों के, हमारे हिंदू धर्म के और जितने भी सदग्रंथ हैं, जितने भी धर्मों के, उनके अनुसार भक्ति, सद्भक्ति करवा रहे हैं। कृपा पढ़ा लिखा समाज है, अपने सभी सदग्रंथों को खोलकर उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों से मैच करें और जल्दी से जल्दी अपना जीवन सफल बनाएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अब तो बहुत सारे YouTube पर भी चैनल हैं, न्यूज़ चैनल है। संत रामपाल जी का सत्संग आता है साधना चैनल पर, नीचे एक पट्टी आती है, उस पर जो नंबर आता है उस पर कांटेक्ट करके आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।